हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल काद्यन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की सभी इंपॉर्टेंट एंड कन्वर्जन रिएक्शन डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारे पास जो फर्स्ट नेम रिएक्शन रहने वाली है रोजनमंड रिडक्शन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिकली डेफिनेशन और उसके साथ साथ जो भी हमारे पास रिएक्शन है। तो एक से ज़्यादा रिएक्शंस मैं आपको इसके अंदर बेसिकली कराऊंगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे एग्जाम्स के अंदर। तो हमारे पास है पहली रोजनमंड रिडक्शन। तो डेफिनेशन क्या रहेगी? हाइड्रोजिनेशन और एसाइल क्लोराइड ओवर ए प्लेडियम ऑन ए बेरियम सल्फेट गिव्स ए एल्डिहाइड। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो बेसिकली बात की गई है प्लेडियम ऑन ए बेरियम सल्फेट, तो ये कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और एसाइल क्लोराइड मीन्स चीज़ें हमारे पास ये क्लोराइड ग्रुप है CH3C डबल बॉन्ड और Cl, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एसिटाइल क्लोराइड। अब जब इसकी रिएक्शन क्या करनी है आपने, इसकी हाइड्रोजिनेशन करनी है, H2 डालना है इसके अंदर। तो यहाँ से बेसिकली क्या होगा, एक हाइड्रोजन किसको रिप्लेस कर देगा, यहाँ से Cl को रिप्लेस कर देगा, HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा। तो हमारे पास कौन सा ग्रुप बन जाएगा यहाँ पर? CH3C डबल बॉन्ड H। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बन 2 हैं तो एस्टेल्डिहाइड बन जाएगा हमारे पास, प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। सेकेंड हमारे पास एरोमेटिक के अंदर है, तो ये हमारे पास क्या है? बेंजोइल क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड और Cl। तो आपने जो कैटलिस्ट डालना है वो सेम डालोगे आप यहाँ पर PD और BaSO4 मीन्स इज ए प्लेडियम और बेरियम सल्फेट। हाइड्रोजिनेशन करनी है, यहाँ से एक हाइड्रोजन किसको रिप्लेस कर देगा? Cl को, HCl बाहर निकलेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा? दिस इज ए CHO मीन्स लाइक इज ए C और ये कैच इधर से और एक ये O। तो बेंजेल्डिहाइड, इसको आप क्या बोलोगे? दिस इज ए बेंजेल्डिहाइड। तो ये हमारे पास रोजनमंड रिडक्शन है और ये कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में भी एग्जाम्स में पूछी जाती है कि डायरेक्ट बेंजोइल क्लोराइड से बेंजेल्डिहाइड बनाओ, एसिटाइल क्लोराइड से एस्टेल्डिहाइड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास जो रहने वाली है बेसिकली बच्चों, वो रहेगी स्टीफन रिडक्शन। अब ये रिएक्शन के नाम से भी आती है और रिडक्शन के नाम से भी सेम रहेगा, रिडक्शन वाला केस भी, कि नाइट्राइल आर रिड्यूस टू कोरस्पॉन्डिंग इमाइन with a stanious chloride in the presence of a hydrochloric acid which is hydrolysis to give a corresponding aldehyde। तो देखिए यहाँ पर क्या लेके चले, ये तो डेफिनेशन थी हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप। नाइट्राइल ग्रुप कौन सा है हमारे पास? RC ट्रिपल बॉन्ड N। इसके अंदर क्या डाल दिया? स्टेनियस क्लोराइड SnCl2 प्लस इसके अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब इसकी रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट कंपाउंड आएगा वो बेसिकली कौन सा आएगा? RCH डबल बॉन्ड NH। दिस इज ए इमाइन। ये हमारे पास क्या आएगा? इमाइन आएगा। उसके साथ इसको फर्दर किसके साथ करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं H पॉजिटिव आयंस के साथ या हाइड्रोनियम आयंस के साथ। तो क्या निकलेगा? सीधा ही हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा RCHO। अब ये बेसिकली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इस रिएक्शन के अंदर। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। तो कार्बन 2 हैं तो इथेन, और ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है? नाइट्राइल। तो इथेन नाइट्राइल के अंदर आपने क्या डाल दिया? स्टेनियस क्लोराइड प्लस HCl, पार्शली रिडक्शन कर देते हैं। तो यहाँ से बेसिकली क्या होगा? देखो बच्चों, इसके अंदर से ये हमारे पास क्या है? C के साथ H आएगा और उसके साथ एक N के साथ क्या आ जाएगा? H। हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं, H2 इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड NH। तो दिस इज ए इमाइन। इसको फर्दर क्या करते हैं? H पॉजिटिव आयंस के साथ या हाइड्रोनियम आयन के साथ। तो यहाँ से NH ग्रुप बेसिकली रिप्लेस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एस्टेल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी जो हमारे पास है स्टीफन रिडक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास इटार्ड। इटार्ड रिएक्शन बेसिकली नेम से भी कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है और कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में भी एग्जाम्स में आती है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे इटार्ड की। जो हमारे पास डेफिनेशन रहेगी, क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइज मिथाइल ग्रुप टू ए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कि विच ऑन ए हाइड्रोलिसिस गिव ए कोरस्पॉन्डिंग बेंजेल्डिहाइड। तो देखिए इसके अंदर किसकी बात कर रहे हैं? क्रोमाइल क्लोराइड की। उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं मिथाइल ग्रुप टू ए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स और विच इज ए हाइड्रोलिसिस को फर्दर फिर क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस, और वो कोरस्पॉन्डिंग क्या देगा? बेंजेल्डिहाइड की फॉर्मेशन देगा। तो हमारे पास देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या लेके चले? मिथाइल ग्रुप बेंजीन के साथ है, इसको हम टोलिन कहते हैं। तो इसमें हमने क्या डाला? क्रोमाइल क्लोराइड। तो क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या रहेगा? CrO2Cl2।
अब किसकी प्रेजेंस में करनी है, कार्बन डाइसल्फाइड। अब देखिए यहाँ से क्या रिप्लेस करना है आपने, H2 यहाँ से निकालना है और उसके साथ जैसे ही H2 बाहर निकालते हैं तो ये ग्रुप अटैच कर दोगे आप पूरा का पूरा। उसके साथ एक ऑक्सीजन को यहाँ पर डाल दिया आपने CrO और उसके बाद HCl2 और उसका ब्रैकेट में होल्ड वाइज कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फर्दर इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे, हाइड्रोनियम आयन के साथ, तो डायरेक्ट ही क्या बन जाएगा, बेंजील्डिहाइड। तो ये सारा ग्रुप यहाँ से बेसिकली रिप्लेस हो जाएगा। अब ये कन्वर्जन में भी आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी से नोटिफाई कर देता हूँ सभी को। टोलिन कन्वर्ट इनटू ए बेंजील्डिहाइड, तो इसके साथ करनी है बच्चों आपने क्रोमाइल क्लोराइड के साथ यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड डालोगे इसके अंदर तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाइड्रोनियम आयंस और उसके साथ बेंजील्डिहाइड। तो ये कन्वर्जन रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है गैटरमैन कोच रिएक्शन। अब ये गैटरमैन कोच रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये डायरेक्ट ही ये हमारे पास आती है कि बेंजीन कन्वर्ट इनटू ए बेंजील्डिहाइड, कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में आती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी हमारे पास कि व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव इज ट्रीटेड विद ए कार्बन मोनोऑक्साइड, कि जो बेंजीन है या उसका डेरिवेटिव किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3 या फिर कॉपर क्लोराइड। तो जो हमारे पास आएगा वो बेसिकली क्या आएगा, बेंजील्डिहाइड आएगा। तो बेंजीन के अंदर आपने क्या डाल दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड कैटलिस्ट के रूप में, हाइड्रोजन क्लोराइड एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या निकला हमारे पास, डायरेक्ट ही बेंजील्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप। सो दिस इज ए गैटरमैन कोच रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है बेसिकली वो रहेगी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बेसिकली हर एक चैप्टर में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने किसके साथ करनी है बेसिकली बच्चों, बेंजीन के साथ। बेंजीन प्लस आपने क्या डाल दिया इसके अंदर, एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप हमारे पास क्या होता है, RC+OCl। किसकी प्रेजेंस में करोगे बेसिकली, एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ से Cl और यहाँ से बेसिकली बच्चों H, तो ये क्या होगा, HCl बाहर निकलेगा और उसके साथ बेंजीन, इनके साथ क्या जुड़ेगा, C+O और R जुड़ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास मेन रिएक्शन में देखिए बेंजीन और ये आप क्या लेके चले, बेंजोइल क्लोराइड लेके चले, C6H5COCl इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में कर दिया आपने यहाँ से, AlCl3 के साथ एनहाइड्रस डाल दिया। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से ये Cl को रिप्लेस कर देगा और ये दो बेंजीन के साथ क्या ग्रुप जुड़ जाएगा, C+O जुड़ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेसिकली, बेंजोफिनोन। तो ये बेंजीन और यहाँ पर उसके बीच में क्या आ गया, C+O। तो दिस इज ए बेंजोफिनोन प्लस HCl बाहर निकल गया। तो ये हमारे पास थी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। तो ये रहने वाली है हमारे पास क्लीमेंसन रिडक्शन। अब ये जो क्लीमेंसन रिडक्शन है बेसिकली, तो देखिए इसके अंदर कि द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ ए एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिड्यूस्ड टू ए CH2 ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विद ए जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेटेड HCl। तो देखिए बच्चों कैटलिस्ट क्या दे रखा है यहाँ पर, जिंक अमलगम और उसके साथ साथ कंसनट्रेटेड HCl। कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होता है, C+O वाला। अब इस केस में से कार्बोनाइल ग्रुप है क्या देगा हमारे पास, ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप लेके चलेंगे और यह कीटोन वाला जो रिड्यूस कर देगा किसके अंदर, CH2 ग्रुप के अंदर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लीमेंसन रिडक्शन कहेंगे। अब क्लीमेंसन रिडक्शन भी बेसिकली एग्जाम्स के अंदर आती है कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में भी। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है कि कार्बोनाइल ग्रुप C+O एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप कोई सा भी लेके जा सकते हैं। तो उसके अंदर आपने क्या करनी है बेसिकली बच्चों, यहाँ से H हाइड्रोजन के साथ करोगे 4H के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए जिंक अमलगम और कंसनट्रेटेड HCl। तो यहाँ से किसको रिप्लेस करेगा, ये यहाँ पर जो ग्रुप आएगा हमारे पास रिड्यूस कर देगा किसके अंदर, CH2 ग्रुप के अंदर, ठीक है ना। तो CH2 ग्रुप आएगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। अब यहाँ से रिएक्शन देखिए, जो मेन रिएक्शन है हमारे पास, यहाँ पर हम क्या लेके चले, CH3 CH2 CH2 CHO। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन है हमारे पास 4, तो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। अब इसके अंदर आपने हाइड्रोजन डाल दी 4 इन दी प्रेजेंस ऑफ ए जिंक अमलगम और कंसनट्रेटेड HCl। तो यहाँ से बेसिकली क्या होगा, देखो ध्यान से, ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा तो वहाँ पर क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन आ जाएगी। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। तो इसका जो नेम रहेगा बेसिकली वो क्या रहेगा, एन ब्यूटेन। ऐसे ही हम ये कन्वर्जन आती है बेसिकली बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसीटोफिनोन टू कन्वर्ट करो किसके अंदर, इथाइल बेंजीन के अंदर।
तो हम क्या लेके चले, एसीटोफिनोन का फार्मूला होता है बेंजीन के ऊपर COCH3 ग्रुप, कीटोन वाला ग्रुप है ये। अब उस केस में आपने क्या डाल दिया है इसके अंदर, रिडक्शन कर दी इसकी इन दी प्रेजेंस ऑफ ए जिंक अमलगम और कंसनट्रेटेड HCl। तो यहाँ से किसको रिप्लेस कर देगा, ये ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। तो CH2CH3 इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए इथाइल बेंजीन। मीन्स दो ग्रुप है यहाँ पर, तो ये हमारे पास इथाइल ग्रुप बन गया और ये वाला बेंजीन। तो क्या नाम रहेगा इसका, इथाइल बेंजीन प्लस वाटर। तो ये हमारे पास थी क्लीमेंसन रिडक्शन। अभी हम बात करेंगे बेसिकली वोल्फ किस्नर रिडक्शन क्या होती है। तो हमारे पास बेसिकली वोल्फ किस्नर रिडक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले देखिए बच्चों कि द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ ए एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिड्यूस्ड टू ए CH2 ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विद ए हाइड्रोजन followed by the heating with a potassium or a sodium hydroxide in the high boiling solvent such as ethylene glycol। तो देखिए बेसिकली जो हमारे पास क्लीमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ किस्नर रिडक्शन बिल्कुल सेम एक ही जैसी हैं, पर इसके अंदर कैटलिस्ट अलग अलग यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे, हाइड्रोजन कैटलिस्ट लेके चलेंगे। ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, देखिए कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस टू किस में रिड्यूस करेगा, ये CH2 ग्रुप के अंदर ऑन ट्रीटमेंट विद किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, बेसिकली हाइड्रोजन ग्रुप कौन सा होता है, NH2 ग्रुप। तो यहाँ से क्या निकलेगा, हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे और वो किसकी फॉर्मेशन दे देंगे, हाइड्रोजन की। तो C के साथ डबल बॉन्ड और वहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो बच्चों H2 को, और वहाँ से ऑक्सीजन के साथ वो बाहर निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो कार्बन डबल बॉन्ड N और NH2 बन जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। अब इसकी फर्दर रिएक्शन करनी है इन दी प्रेजेंस ऑफ ए KOH और या इथाइलिन ग्लाइकोल को हीट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या निकलेगा, CH2 प्लस N2 ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो ये रहेगी हमारे पास वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। अब इसी की जो रिएक्शन है मेन रिएक्शन, वो देखिए आप, ये कन्वर्जन रिएक्शन में भी आती है कि एसीटोन कन्वर्ट इनटू ए प्रोपेन। अब इस केस में हमारे पास एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। अब इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन NH2 और वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर से निकाल दिए। मीन्स क्या है, यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन। तो हमारे पास CH3 सेम रहेगा, C के ऊपर CH3 सेम रहेगा, डबल बॉन्ड में क्या आ जाएगा, N और NH2 आ जाएगा। इसकी रिएक्शन फर्दर किसके साथ करनी है आपने, KOH के साथ या इथाइलिन ग्लाइकोल को हीट कर दीजिए। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 और CH3 और बाकी N2 बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज ए वोल्फ किस्नर रिडक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एल्डोल कंडेंसेशन। कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुकी है ऑलरेडी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए एल्डिहाइड और ए कीटोन कंटेनिंग एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम। देखिए ध्यान से, 2 मॉलिक्यूल्स लेके चलने हैं आपने, किसके, या तो एल्डिहाइड के लो या कीटोन के। कंटेनिंग एट लीस्ट, उसमें क्या होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, ठीक है ना। ऑन ट्रीटमेंट विद, और किसके साथ ट्रीट करना है, बेसिकली डाइल्यूट एल्कली के साथ। अंडरगोज एक कंडेंसेशन, वो क्या करेगा, कंडेंसेट करेगा, टू फॉर्म इज ए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएगा। क्या मतलब, प्रोडक्ट क्या देगा आपको बच्चों, वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको हम एल्डोल कहते हैं, या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, या इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोल। सिंपल डेफिनेशन है, 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड या कीटोन के लीजिए, एटलीस्ट उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। जो उसके अंदर आपने कैटलिस्ट डालना है वो क्या डालोगे आप, एल्कली अंडरगोज ए कंडेंसेशन। एल्कली मीन्स NaOH डाल दीजिए या KOH। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसे एल्डोल कहते हैं, या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कीटोल कहते हैं। अब इसकी हम रिएक्शंस देखते हैं। तो रिएक्शन देखिए बेसिकली बच्चों, हमारे पास जो रिएक्शन है इथेनॉल लेके चले। इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड H। अब ये 2 मॉलिक्यूल्स लेके चलने हैं आपने इथेनॉल के, तो इसको मैंने ब्रेक करके लिख रखा है, 1 मॉलिक्यूल इधर है, 1 मॉलिक्यूल इधर है। अब इस CH3 को भी मैंने हाइड्रोजन यहाँ से इसको एक साइड में लगा रखा है बॉन्ड के रूप में। तो ये हमारे पास टोटल क्या है, CH3 CHO। अब ये हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ, और ये वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ। इन दी प्रेजेंस ऑफ ए डाइल्यूट NaOH मीन्स अल्कली के साथ रिएक्शन कर देंगे। तो हमारे पास देखिए रिएक्शन के अंदर CH3 एज इट इज़, C के साथ क्या आ गया हमारे पास, OH ग्रुप आ गया, ये OH यहाँ से डबल बॉन्ड हट गया,
उसके साथ हमारे पास ये वाला जो ग्रुप है बेसिकली बच्चों इसके साथ अटैच हो गया CH2 और CHO, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या बन गया 1 2 3, तो 3 पे क्या है हाइड्रोक्सी और ये कार्बन टोटल है 4, तो ब्यूटेनल और इसको आप क्या बोल दोगे एल्डोल। उसके बाद फर्दर आपने इसको क्या करना है हीट करना है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दीजिए। तो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकलेंगे बेसिकली, तो देखिए इसके इसके अंदर से OH इधर से और H इधर से, ठीक है ना। तो हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO, तो CHO बन जाएगा हमारे पास। तो ये क्या बन गया ब्यूट, देखो यहाँ पर 1 2, तो ब्यूट, ये 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया इसके लिए। और 2 पे क्या है बच्चों बेसिकली डबल बॉन्ड, तो क्या लगाओगे 2 इनल, तो हमारे पास क्या बन गया ब्यूट 2 इनल। तो ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आपने काफ़ी अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट हमारे पास सेम मैंने दोनों रिएक्शन कर रखी हैं एसीटोन के साथ। एसीटोन में भी आपने 2 ग्रुप लिए यहाँ पर बेसिकली, एक ग्रुप हमने क्या ले लिया एसीटोन को ऐसे लिख लिया CH3C डबल बॉन्ड CH3। ऐसे ही एसीटोन को CH3 था, इसको मैंने ब्रेक करके लिखा यहाँ पर H CH2C डबल बॉन्ड और CH3। तो ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पर जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ और ये वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ। किसकी प्रेजेंस में कर दोगे अल्कली के साथ, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड आपने ले लिया यहाँ पर। तो हमारे पास क्या बनेगा CH3 सेम, C के साथ CH3 और ऊपर क्या चला गया बच्चों H, तो OH बन गया। यहाँ पर ये CH2 ग्रुप अटैच हो गया इस कार्बन के साथ, तो CH2C डबल बॉन्ड और CH3। तो ये हमारे पास इसकी नेमिंग करते हैं 1 2 3 4, तो 4 पे क्या है हाइड्रोक्सी, उसके बाद 4 पे ही मिथाइल है 4 मिथाइल, और कार्बन कितने हैं टोटल 5, तो पेंटेन। और 2 पे क्या लगा पड़ा है बच्चों कीटोन ग्रुप, तो 2 ऑन, तो इसको आप क्या बोलोगे कीटोल कहोगे। अब इस केस में इसको फर्दर हीट कर देते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकलेगा OH इधर से और H इधर से, तो हमारे पास क्या बन गया CH3C और इसके साथ क्या है CH3 डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड और CH3, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे 4 मिथाइल पेंट 3 इन और 2 ऑन। क्लियर हो गया ये भी। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसको भी हम बेसिकली करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए बच्चों, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की डेफिनेशन क्या रहने वाली है कि व्हेन ए एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट बिटवीन द 2 डिफरेंट एल्डिहाइड और ए कीटोन, मतलब दोनों ग्रुप अलग अलग लेके चलने हैं, क्योंकि हमने एल्डोल में क्या किया था बेसिकली सेम ग्रुप थे, यहाँ पर हमने क्रॉस की बात कर रहे हैं तो दोनों ग्रुप क्या लेंगे आप डिफरेंट लेंगे यहाँ पर। इसको हम क्या बोलेंगे दिस इज ए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब इस केस में एक ग्रुप हमने क्या लिया यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है HC डबल बॉन्ड H, तो इसको हम क्या बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, कार्बन 1 है। एस्टेल्डिहाइड लिया तो इसका फॉर्मूला क्या है CH3C डबल बॉन्ड H, तो ये हमारे पास क्या है अल्फ़ा, ठीक है ना। अल्फ़ा को हमने ब्रेक करके लिख लिया यहाँ पर, H के साथ क्या जाएगा बेसिकली ऑक्सीजन और ये वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा किसके साथ इस कार्बन के साथ। किसकी प्रेजेंस में करोगे डाइल्यूट NaOH के साथ, तो हमारे पास क्या बना बच्चों बेसिकली HO, ठीक है ना HO ये हो गया। उसके साथ ये हमने सारा इकट्ठा लिख दिया CH2 और उसके बाद CH2C डबल बॉन्ड और ये H, तो दिस इज ए क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। ये हमारे पास क्या बन के आया क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। अब इसी को फर्दर आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट के रूप में कि जो हमारे पास क्या है CH3 और ये CH और CH के साथ क्या आ जाएगा ऊपर OH और ये CH2C डबल बॉन्ड H, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बनते हैं प्लस सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट बनते हैं। अब मैं इसकी मेजर रिएक्शन करके दिखाता हूँ आपको, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, वो सारी रिएक्शन देखिए अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की। तो ये हमारे पास बेसिकली रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों बेसिकली क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब इस केस में हम क्या लेके चले बेंजेल्डिहाइड, तो बेंजेल्डिहाइड ग्रुप कौन सा है हमारे पास बेंजीन के ऊपर CHO। अब इसको मैंने बिल्कुल ओपन करके लिखा है कि C डबल बॉन्ड OH, और इथेनॉल जो हमारे पास है तो इसको हमने लिखा है CH3C डबल बॉन्ड O और H। अब इसको हमने ब्रेक कर दिया यहाँ से CH3 को H के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब ये H किसके साथ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, और ये जो CH2 है ये किसके साथ अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एल्कली NaOH के साथ करोगे तो हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा बेंजीन के ऊपर क्या है बच्चों CH और उसके साथ क्या चला गया ऊपर से OH, और ये CH2 ग्रुप अटैच हो गया इसके साथ CH, ये हमारे पास CH हो गया टोटल, और ये CH2 और उसके साथ C डबल बॉन्ड और ये H।
इसी को फर्दर आपने क्या कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया। तो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकलेगा, बेसिकली यहाँ से हमारे पास OH और इसके साथ से ये H निकल जाएगा। तो हमारे पास बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO ग्रुप। तो इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, दिस इज ए सिनेमिल्डिहाइड। ये हमारे पास क्या बना, सिनेमिल्डिहाइड बना। नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, बेंजिल्डिहाइड। बेंजिल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप। अब ये किसके साथ कर रहे हैं, एसीटोफिनोन, क्योंकि ये सारी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन में आपको करा रहा हूँ अभी इसमें ये एसीटोफिनोन है। आप किसके साथ करोगे, अल्कोहलिक NaOH 293 केल्विन। तो यहाँ से हमारे पास O और यहाँ से क्या निकलेगा, बेसिकली H2 निकल जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेंजीन CH डबल बॉन्ड यहाँ पर और ये CH और C डबल बॉन्ड O और बेंजीन। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया। तो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया। तो इसका नेमिंग जो होगा बेसिकली वो क्या होगा हमारे पास, बेंजिल्डिहाइड या बेंजील एसीटोफिनोन, या फिर क्या बोलेंगे इसका, यदि वैसे नेम करते हैं तो 1,3-डाइफिनाइल प्रोपेन 2-इन-1-ऑन, ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर रहेगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है कैनिजेरो रिएक्शन। अब ये कैनिजेरो रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज इट इज़ नेम रिएक्शन के रूप से आपके एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। तो देखिए इसके अंदर कि एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो हमने किसकी बात की थी, क्रॉस एल्डोल और एल्डोल की बात की थी, वहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन था। तो कैनिजेरो के अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन, ये खुद ही क्या करेगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करेगा। रिएक्शन ऑन ट्रीटेड विद किसके साथ, कंसनट्रेटेड एल्कली के साथ। इन दिस रिएक्शन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए एल्डिहाइड, एक क्या बनेगा यहाँ पर, एल्डिहाइड इज रिड्यूस टू एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कि वाइल अनदर इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, और अदर क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनेगा। अब हम दो ग्रुप किसके लेके चल रहे हैं, दो मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड 2CHHO, ये हमारे पास क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए फॉर्मेल्डिहाइड इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कंसनट्रेटेड KOH के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ से CH3OH, तो मिथाइल अल्कोहल प्लस एक ग्रुप हमारे पास किसका बना, कार्बोक्सिलिक साल्ट का, HCO नेगेटिव और K पॉजिटिव। तो नामिंग क्या दोगे बच्चों इसका आप, पोटासियम, और ये हमारे पास फॉर्मेट आयंस बन गए। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी। तो देखिए 2 मॉलिक्यूल्स किसके लिए, बेंजिल्डिहाइड के, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए CHO, ठीक है ना, बेंजिल्डिहाइड कंसनट्रेटेड NaOH के साथ करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ से, बेंजीन के ऊपर CH2OH ग्रुप। तो दिस इज ए बेंजाइल अल्कोहल, ये क्या बनेगा हमारे पास, बेंजाइल अल्कोहल प्लस एक ग्रुप किसका निकलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो C बेंजीन के ऊपर CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव मीन्स इज ए सोडियम बेंजोएट। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन सेम एज इट इज। अब ये हमारे पास क्या रहेगी, तो यह हमने क्या लिया, 2 मॉलिक्यूल्स किसके ले लिए, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनल के। अब 50% ऑफ ए NaOH के साथ कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे पास क्या निकलेगा इसके अंदर, सेम ग्रुप, एक तो OH ग्रुप चेंज हो जाएगा और दूसरे वाला क्या निकलेगा हमारे पास, कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप निकल जाएगा यहाँ से। तो इस केस में देखो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, CH3 सेम, C के ऊपर डबल मिथाइल ग्रुप हो गया और उसके बाद CH2OH ग्रुप। सो दिस इज ए 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, और प्लस क्या निकला एक हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसके, CH3C और CH3CO नेगेटिव और उसके साथ Na, तो सोडियम 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनॉइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहने वाली है। बेसिकली मैंने यहाँ पर 1 रिएक्शन 2 एंड 3, तो 3 पार्ट की रिएक्शंस आपको कराई है ताकि आपके एग्जाम्स के लिए आपको कोई भी परेशानी ना आए। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बच्चों HVZ रिएक्शन, जिसका नाम है बेसिकली हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्वर्जन के रूप में ये काफ़ी बार एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुकी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग ऑन अल्फा हाइड्रोजन। अब देखिए क्या है कि ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसके अंदर एक अल्फा हाइड्रोजन है, आर हेलोजिनेटेड एट ए अल्फा पोजिशन ऑन ट्रीटमेंट विद, किसके साथ ट्रीट करोगे उसको, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ए रेड फॉस्फोरस टू गिव ए अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या देगा ये, अल्फा हमारे पास अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन देगा। तो रिएक्शन से देखिए तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी। अब यहाँ पर हम क्या लेके चले, दिस इज ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप और जिसके अंदर बेसिकली क्या है, एक अल्फा हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर इन दी प्रेजेंस ऑफ ए, किसकी प्रेजेंस में करोगे, क्लोरीन या ब्रोमीन,
या फिर रेड फॉस्फोरस। सेकेंड स्टेप के अंदर इसकी क्या करनी है, आपने हाइड्रोलिसिस करनी है। तो डायरेक्ट ही रिएक्शन हमारे पास क्या बनेगी, R और CH के साथ ये जो CH2 ग्रुप है यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा यहाँ पर XX का मतलब है कोई भी हैलोजन फैमिली, क्लोरो या ब्रोमो। अब उसके बाद बाकी ग्रुप सारा एज इट इज़ सेम रहेगा, तो इसका नाम क्या देंगे हम, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद इसकी मेन रिएक्शन देखिए। अब ये रिएक्शन कन्वर्जन ऐसी आती है कि प्रोपेनोइक एसिड को कन्वर्ट करो 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड के अंदर, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला आप सभी को पता है CH3CH2CHO। अब किसकी प्रेजेंस में करोगे, क्लोरीनेशन और रेड फास्फोरस प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ से आपने क्या करना है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, और कौन रिप्लेस करेगा, ये क्लोरीन, और यहाँ पर ये अल्फा क्लोरीन आ जाएगा हमारे पास। तो CH3CH और इसके साथ ये Cl2 लगा दोगे आप, और HCl बाहर निकल जाएगा, और COH ग्रुप। तो 1 2 तो क्या लिखोगे आप इस पे, 2 पे क्लोरो, उसके बाद ये प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा हमारे पास। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज ए HVZ रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर, रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है 1 बाय 1 सभी रिएक्शंस को। नेक्स्ट है हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। अब इसके अंदर कि व्हेन ए सोडियम साल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड विद ए सोडा लाइम। सोडा लाइम किसे कहते हैं बेसिकली, जिसके अंदर NaOH प्लस CaO हो, कैल्शियम ऑक्साइड। इनकी किस रेशो में हो, 3:1 के अंदर, ठीक है ना, 3:1 के अंदर। दे लूज ए कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म इज ए हाइड्रोकार्बन। तो ये किसको लूज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लूज कर देगा और किसकी फॉर्मेशन दे देगा, हाइड्रोकार्बन की। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज ए डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसको आप क्या बोलोगे, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो हम क्या लेके चले बेसिकली यहाँ पर, सोडियम साल्ट ऑफ ए किसका लेके चले, कार्बोक्सिलिक एसिड का, RCOONA। दिस इज ए सोडियम साल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हीट करना है किसकी प्रेजेंस में, सोडा लाइम मीन्स लाइक इज ए सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। हीट कर देंगे इसको, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देगा, यहाँ से रिड्यूस कर देगा, लॉसेस कर देगा, और किसकी फॉर्मेशन दे देगा, H मॉलिक्यूल की। तो R के साथ H और Na2CO3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रिएक्शन बनेगी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब इसकी मेन रिएक्शन देख लीजिए आप। सोडियम एसीटेट लेके चले, CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, NaOH डाल दिया, CaO डाल दिया, इसको फर्दर हीट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, हाइड्रोजन इसको दे देते हैं, तो हमारे पास CH4 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ से आपने इसको कार्बन को दे दी CH4, और यहाँ से Na2 और ये CO2 था यहाँ पर, और इसके साथ ये ऑक्सीजन इधर से आ गई, तो CH4 और Na2CO3 बन गया, मीन्स लाइक इसे मीथेन प्लस सोडियम कार्बोनेट। तो ये हमारे पास थी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में, और ये वैसे बेसिकली एक टेस्ट भी है। अब देखिए, रिएक्शन विद ए 2,4-DNP टेस्ट फॉर ए कार्बोनाइल ग्रुप। अब इसके अंदर पहले तो ये जानिए व्हाट डू मीन बाय 2,4-DNP क्या होता है। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन इसे कहते हैं। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है कि देखिए ध्यान से, 2 पे और 4 पे क्या है बच्चों, नाइट्रो ग्रुप है, और कौन से हैं दोनों, डाइनाइट्रो। और उसके बाद बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा है, हाइड्राजीन। दिस इज ए NH और NH2 ग्रुप इज ए हाइड्राजीन ग्रुप होता है। तो इस केस में हम क्या लेके चले, बेंजेल्डिहाइड लेके चले। बेंजेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा, C6H5CHO। अब इस केस में 2-DNP की आपने, और इसकी आपने क्या कर दी, H पॉजिटिव आयंस के साथ रिएक्शन कर दी, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और वाटर कहाँ से निकलेगा, H2 इधर से और ऑक्सीजन इधर से। तो हमारे पास C6H5 C के साथ बेसिकली क्या आ जाएगा, H तो है ही ऑलरेडी, और डबल बॉन्ड में क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से N, और N के साथ क्या है, NH, और बाकी एज इट इज बेंजीन के ऊपर N2 लगा दोगे आप। तो ये हमारे पास येलो, रेड, ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनेंगे, जिसका नाम है बेसिकली बेंजिल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। टोलेंट टेस्ट की बात करें, फैलिंग टेस्ट की बात करें, आइडोफॉर्म टेस्ट की बात करें, तो ये बेसिकली मैं सभी कराता हूँ आपको इसी वीडियो के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली है बच्चों टोलेंट टेस्ट क्या होता है। अब देखिए इसके अंदर कि व्हेन एल्डिहाइड आर हीटेड विद ए टोलेंट रेजेंट,
एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन दे आर फॉर्म इज ए सिल्वर मिरर, तो किसकी फॉर्मेशन देगा वो, सिल्वर मिरर की। ऑन द इनर साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब कीटोन डू नॉट रिस्पॉन्ड दिस टेस्ट, याद रखना कीटोन इस ग्रुप को बिल्कुल भी इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं देता। तो हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप लेके चले RCHO, तो इसमें हमने क्या डाल दिया, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना। अब इस केस में अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास क्या है 2AgNH3 का ट्वाइस पॉजिटिव और 3OH नेगेटिव, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, टोलिन रेजेंट। अब यहाँ से क्या होगा, हमारे पास R के साथ CO नेगेटिव आएगा प्लस 2Ag के प्रेसिपिटेट यहाँ से निकलेंगे जिसको हम सिल्वर मिरर कहते हैं, और 2 मोलिक्यूलों पे वाटर प्लस 4 मोलिक्यूलों पे अमोनिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिटर्न में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको टोलेन टेस्ट की। याद रखना टोलेन टेस्ट सिर्फ किसके लिए होता है, एल्डिहाइड के लिए, और ये इसके अंदर कीटोन कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। नेक्स्ट है हमारे पास फैलिंग टेस्ट। क्या होता है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड व्हेन इज बाउंड विद ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ए फैलिंग सॉल्यूशन गिव ए रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, तो किसके कौन से प्रेसिपिटेट देगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ ए क्यूपरस ऑक्साइड। कीटोन डू नॉट रिस्पॉन्ड, कीटोन इस ग्रुप को भी बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, इस टेस्ट को भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या है, RCHO 2 मोलिक्यूल कॉपर पॉजिटिव और 5OH, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ से हमारे पास RCO नेगेटिव एज इट इज निकलेगा और Cu2O रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट प्लस 3 मोलिक्यूल पे किसके निकलेंगे, वाटर के। तो दिस सॉल्यूशन इज ए फैलिंग, हमारे पास कौन सा है, ये फैलिंग टेस्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए, कि एस्टेल्डिहाइड एसीटोन और एनी कीटोन हैविंग एट लीस्ट 1 CH ग्रुप व्हेन हीटेड विद ए अल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ ए आयोडीन टू फॉर्म इज ए येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ ए आयोडोफॉर्म, तो किसकी फॉर्मेशन देगा वो, येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ ए आयोडोफॉर्म की। NaOH लेके चले, आयोडीन इसके अंदर डाला अपने बच्चों, तो क्या है हमारे पास सोडियम ऑक्साइड आयोडाइड प्लस Na और प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब यहीं से आपने कीटोन ग्रुप ले लिया RCOCH3, तो इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, प्लस 3 मोलिक्यूल ऑफ ए NaOI के, और इसमें से NaOH बाहर निकाला, तो हमारे पास क्या रह गया, R सेम एज इट इज CO, और उसके साथ क्या आ गया Cl3। इसको फर्दर हीट कर दिया, किसके साथ किया बच्चों, NaOH के साथ, तो हमारे पास क्या निकला, RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस CHI3, दिस इज ए आयोडोफॉर्म येलो प्रेसिपिटेट। तो इनको आपने रिटर्न में प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि ये टेस्ट एज इट इज रहने वाले हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन रहेगी, हैलोफॉर्म रिएक्शन। एलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर आप कौन सा ग्रुप लेके चलोगे, कीटोन ग्रुप लेके चलोगे, NaOX। अब ये आपने किया जस्ट ओनली NaOX का मतलब क्या है, हमारे पास ये वाला ग्रुप आपने यहाँ पर डाल दिया। X का मतलब हमारे पास कोई भी क्लोरो ब्रोमो ये ले सकते हैं आप। तो RC डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH3 रिप्लेस हो जाएगा, और उसके साथ क्या आ जाएगा, ONa आ जाएगा प्लस CH3 के साथ X बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज ए एलोफॉर्म रिएक्शन। ये हमारे पास कौन सी रहेगी, एलोफॉर्म रिएक्शन रहेगी। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या होती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद ए अल्कोहल और ए फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंसंट्रेटेड H2SO4 और ए कंसंट्रेटेड HCl टू फॉर्म इज ए एस्टर। किसकी फॉर्मेशन रहेगा, एस्टर की। तो हम क्या लेके चले बेसिकली बच्चों, इथेनोइक एसिड। तो फार्मूला क्या रहेगा, CH3COOH प्लस इथेनॉल C2H5OH। अब इस केस में H पॉजिटिव आयंस के साथ रिएक्शन करते हैं, तो हमारे पास CH3COO और उसके साथ C2H5 आ जाएगा, और यहाँ से H और ये OH बाहर चला जाएगा वाटर मॉलिक्यूल के रूप में। तो इसका नाम रहेगा हमारे पास इथाइल इथेनॉइट, या फिर इसको हम एस्टर कह देते हैं। तो ये थी हमारे पास टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन, और कन्वर्जन भी मैंने आप सभी को बताई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो नई वीडियो के अंदर फिर कुछ इंपॉर्टेंट्स लेके आएंगे आप सभी के लिए। बाय।